नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर देखते रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई बड़ी बड़ी खबरें अपने द न्यूज इंडिया चैनल पर। ऐसा है कि 2 दिन से घर घर में इस केस की बात हो रही है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि क्या आप लोग हनीमून पर जाना छोड़ दें क्या? बॉस, ये कोई एक सिंपल मर्डर केस नहीं है। इसने रिश्तों में जो विश्वास होता है उस विश्वास का मर्डर किया, ये ऐसी खबर है। देश का हर परिवार शॉक्ड है बॉस। आप सोचिए, माँ फोन करे, मुझे आज किसी ने बताया कि उसकी माँ ने फोन किया और बोला कि बेटा तुम्हारी शादी कैसे करेंगे, लड़की ढंग की नहीं मिली। तब आप सोचिए इस खबर का इंपैक्ट क्या है। मां को लग रहा है मेरा बेटा हनीमून पे जाएगा तो मरा तो नहीं जाएगा। और आप अपनी पत्नी के साथ सेफ नहीं हैं, पत्नी मार देगी, अपने लोग मारने लग जाएंगे, आदमी क्या करेगा? जिंदा रहेगा क्या करेगा बॉस? इसलिए इस खबर का इंपैक्ट बहुत बड़ा है और इसलिए ये एक नॉर्मल क्राइम स्टोरी नहीं है, ये बहुत गंभीर खबर है और इसलिए इस खबर पर बात करना जरूरी है। इसकी एक एक बारीकी को समझना जरूरी है क्योंकि हमारे आसपास इस तरह की खबरें अचानक से बढ़ गई हैं। कभी कोई पत्नी अपने पति को अपने आशिक के साथ मिलकर मार देती है और नीले ड्रम में भर के सीमेंट में दबा देती है। चल क्या रहा है बॉस? कभी सोनम रघुवंशी जैसा केस आ जाता है जहां नई नवेली दुल्हन पर ही आरोप लग जाते हैं कि उसने अपने हनीमून पर ही पति को। भाई, पति सेफ नहीं है क्या इस देश में? रिश्ते सेफ नहीं रह गए हैं क्या? सोनम रघुवंशी पर जो आरोप लगे हैं उसने पूरे देश को दंग करके छोड़ दिया है कि क्या कोई इस तरह का कांड भी कर सकता है। इस केस में गजब गजब के ट्विस्ट आ रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये ऐसे खुलासे हैं जो इस केस में लोगों को और भी ज्यादा हैरान कर देंगे। पूरा देश पहले से ही इस केस को देखकर दंग है कि एक लड़की जिसकी शादी हुए 10 दिन हुए थे, उसने हनीमून ऐसा प्लान कर लिया कि हनीमून पर ही कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को बुलवाकर अपने पति का मर्डर करवा दिया। और आज तो और बड़े बड़े खुलासे हो गए जिनके बारे में आज आपको ऐसी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊंगा, राजा के बेडरूम की, राजा के घर की और बहुत इस चैप्टर में। लेकिन आप देखिए कि इस केस को लेकर कैसे लोगों में गुस्सा है। सोनम ने जिन भाड़े के हत्यारों को पति राजा के हत्या के लिए सुपारी दी थी, उन आरोपियों को जब ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग ले जाया जा रहा था तो लोगों के गुस्से से बचाने के लिए कैसे पुलिस उनको बचा के ले जा रही है। आप देखिए, पब्लिक का मूड था कि इनको वहीं पे पूछ दें, ऐसे बचा के ले जाना पड़ रहा है। ये वो आरोपी हैं जिन पर आरोप है कि इन्होंने ही सोनम के कहने पर राजा रघुवंशी को मारा। तो आप इनका चेहरा ढका हुआ है, ये देखिए, और इनको पुलिस लेके जा रही है। तो भाई भीड़ थी, भीड़ का बस चलता है तो वहीं कूट देते इन लोगों को। और कुछ लोगों ने लगाए हैं 1-2। इस केस को लेकर और क्या खुलासे हुए हैं, पुलिस हिरासत में पिछले 24 घंटे में सोनम रघुवंशी के साथ क्या क्या हो रहा है, वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले इस केस के ताजा अपडेट की एक झलक देखिए। कभी ऐसा नहीं कर सकता, उसको हमेशा सजा। सोनम रघुवंशी के नए नए खुलासे हो रहे हैं। वैसे वैसे लोग कह रहे हैं कि इस लड़की ने क्या क्या कांड कर डाले। आज सोनम को लेकर जो खुलासा हुआ वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक होने का प्लान रखेगी। राजा के कत्ल में कौन सा हथियार इस्तेमाल हुआ, वो हथियार कहां से मंगवाया गया, इसका भी खुलासा हो गया। सूत्रों के मुताबिक राजा की हत्या डाव से की गई, जो एक बड़े चाकू जैसा हथियार होता है जिसको अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको डाव कहते हैं। डाव, इसका इस्तेमाल पूर्वोत्तर के राज्यों में लोग लकड़ी वगैरह काटने के लिए करते हैं, इसलिए वहां यह बहुत आसानी से मिल जाता है। इसे ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। राजा की हत्या के लिए भी इसी डाव का इस्तेमाल किया गया कहा जा रहा है और इसको भी ऑनलाइन ही मंगवाया गया था। बताया जा रहा है कि डाव से ही हत्या इसलिए की गई ताकि यह लगे कि राजा की हत्या स्थानीय बदमाशों ने जेवर लूटने के लिए की, क्योंकि भाई फॉरेंसिक जांच होगी, पोस्टमार्टम होगा, तो उसमें जब जांचा जाएगा कि भाई किस तरह का जख्म है, तो भाई डॉक्टर बताएगा कि ये तो डाव का लग रहा है, किसी धारदार बड़े हथियार से हुआ है। अच्छा, तो डाव हो सकता है, तो डाव कौन यूज करेगा? तो लोकली आदमी ना यूज करेगा। वो यहां से जाके मारने वाला डाव लेके जाएगा ऐसा तो कोई सोचेगा नहीं। प्लानिंग देख रहे हैं बॉस।
दिमाग देख रहे हैं कितना, मतलब नॉर्मल लोग हैं लेकिन एकदम क्रिमिनल से भी 4 कदम आगे जाके सोच रहे हैं। लेकिन यहां भी उसकी प्लानिंग फेल हो गई, क्योंकि सोनम और हत्यारों ने जो डाव ऑनलाइन मंगवाया उसकी बनावट शिलोंग में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले डाव से अलग थी। इस पर एक रिपोर्ट देखिए, आपको समझ में आएगा कि इन लोगों ने बहुत शातिर काम तो किया लेकिन कैसे एक गलती कर दी। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर।